नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक यात्रा में, जहां आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनी प्रमुख परियोजनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है और इसकी सहायक नदियां भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इन नदियों पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो न सिर्फ जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, बल्कि बिजली उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दामोदर नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था? जी हां, इसका कारण था दामोदर नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ें, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती थीं। इस समस्या से निपटने के लिए दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। 1948 में स्थापित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने इस परियोजना की बागडोर संभाली। इसका उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रित करना और जल विद्युत प्रदान करना। इस परियोजना के अंतर्गत कई बांध, नहरें और बिजली घर बनाए गए। वास्तव में दामोदर घाटी परियोजना एक मिसाल है कि कैसे विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गंडक परियोजना की, जो गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी गंडक नदी पर बनाई गई है। नेपाल के हिमालय से निकलकर गंडक नदी भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी सदियों से इन राज्यों के लिए जीवन रेखा रही है, लेकिन साथ ही बाढ़ का खतरा भी बनी रहती थी। गंडक परियोजना की कल्पना इसी खतरे से निपटने और नदी के जल का सदुपयोग करने के लिए की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। इसके लिए नेपाल के साथ एक समझौते के तहत बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी पर एक विशाल बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज से निकलने वाली नहरें बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। गंडक परियोजना से न सिर्फ कृषि को लाभ हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका से भी लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा इस परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, जो इन राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। गंडक परियोजना एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जल संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जा सकता है और विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोसी नदी की, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता था। नेपाल के हिमालय से निकलकर कोसी नदी बिहार से होकर बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन अपनी उद्दंड प्रवृत्ति के कारण कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदलती रहती थी, जिससे भयानक बाढ़ आती थी और बड़े पैमाने पर तबाही मचती थी। इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, कोसी परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कोसी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना, बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। इसके लिए नेपाल के साथ मिलकर कोसी नदी पर कई बांध, बैराज और तटबंध बनाए गए। इनमें सबसे प्रमुख है कोसी बैराज, जो नेपाल बिहार सीमा पर स्थित है। इस बैराज से निकलने वाली नहरें बिहार के लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कोसी परियोजना ने बाढ़ के खतरे को कम करने में भी सफलता हासिल की है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा इस परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, जो बिहार की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। कोसी परियोजना एक और उदाहरण है कि कैसे मानवीय प्रयासों से प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है और विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फरक्का बैराज परियोजना की,
जो गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी के पानी को भागीरथी हुगली नदी में मोड़ना, ताकि कोलकाता बंदरगाह तक पानी का पर्याप्त प्रवाह बना रहे। आप जानते हैं, कोलकाता बंदरगाह भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है और इसके लिए गंगा नदी में पर्याप्त पानी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन समय के साथ गंगा नदी में पानी का प्रवाह कम होता जा रहा था, जिससे कोलकाता बंदरगाह के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। इस समस्या से निपटने के लिए फरक्का बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज से गंगा नदी के पानी को भागीरथी हुगली नदी में मोड़ा जाता है, जिससे कोलकाता बंदरगाह तक पानी का प्रवाह बना रहता है। इसके अलावा फरक्का बैराज से निकलने वाली नहरें पश्चिम बंगाल के विशाल क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। हालांकि फरक्का बैराज परियोजना को कुछ पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, जिन पर ध्यान देना और समाधान खोजना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की, जो स्वर्णरेखा नदी पर बनाई गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह नदी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की कल्पना इन तीनों राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विकास के लिए की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलापूर्ति और जल विद्युत उत्पादन। इसके लिए सुवर्णरेखा नदी पर कई बांध, बैराज और नहरें बनाई गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं गेतलसाड़ बांध, चंदिल बांध और इचकुंड बांध। इन बांधों से निकलने वाली नहरें झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से इन राज्यों को पीने का पानी और उद्योगों के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इस परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, जो इन राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना एक और उदाहरण है कि कैसे एक नदी कई राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यमुना नदी की, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या के कारण यमुना नदी का जल प्रदूषित होता जा रहा था। यमुना नदी को इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए 1993 में यमुना कार्य योजना YAP की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए, औद्योगिक इकाइयों के लिए सख्त नियम बनाए गए और नदी के किनारे हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए गए। यमुना कार्य योजना के तहत नदी के किनारे रहने वाले समुदायों को जागरूक करने और उन्हें नदी की सफाई में शामिल करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए गए। हालांकि यमुना नदी को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुंदर यमुना नदी विरासत में मिले। तो दोस्तों, आज हमने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जाना। ये परियोजनाएं न सिर्फ हमारे देश के जल संसाधनों का प्रबंधन करती हैं, बल्कि लाखों लोगों को बाढ़ से बचाती हैं, खेतों को सींचती है, बिजली पैदा करती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।